अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज हम एडोब प्रीमियर के दूसरे लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जो मेरे पहले 7 लेक्चर होंगे वो ऐसे यूज़र जो बिल्कुल भी एडोब प्रीमियर को नहीं जानते या ऐसे यूज़र जो थोड़ा बहुत नो हाउ रखते हैं और वो एडोब प्रीमियर को सीखना चाहते हैं तो उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंस के हामिल हैं। अगर आप मेरे ये 7 लेक्चर देख लेंगे, एक तो आपको कंप्लीट इंटरफेस के बारे में नो हाउ हो जाएगा एडोब प्रीमियर के, और इसके अलावा आपको कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाएगा एडोब प्रीमियर का और आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने प्रोजेक्ट की एडिटिंग कर सकेंगे। और जो एडवांस ट्यूटोरियल एडोब प्रीमियर के चैनल पर अपलोड हो रहे हैं तो आप उससे भी इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। पहले लेक्चर में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि एडोब प्रीमियर का इंटरफेस क्या होता है, और मैंने आपको ये बताया था कि एडोब प्रीमियर के इंटरफेस के 4 मुख्तलिफ एरियाज़ होते हैं जिनको पैनल कहा जाता है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इन पैनल्स को आप किस तरीके से रीसाइज, अनडॉक और किस तरीके से ग्रुप कर सकते हैं और किस तरह से इसकी मूवमेंट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये मेरा वही प्रोजेक्ट है जो लास्ट लेक्चर में हमने इसको कंप्लीट किया था यहाँ तक। अब मैंने आपको ये बताना है कि देखिए, जिस तरह ये जो पहला पैनल है, प्रोजेक्ट पैनल है, इसको, ये जो हमारा प्रोजेक्ट पैनल है, इसको अब आप ये देखें कि अगर आप रीसाइज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये देखें, ये जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पर जब आप अपना माउस पॉइंटर लाएंगे तो माउस पॉइंटर इस शेप में आ जाएगा, डबल एरो की फॉर्म में, ब्लैक कलर में कन्वर्ट होगा और इस तरह से आप इसको ये छोटा बड़ा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। ये है इस पैनल को रीसाइज़ करने का तरीका। इसके अलावा जिस तरह अगर आप इस सोर्स मॉनिटर पैनल को रीसाइज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसी पॉइंट पे आएंगे और इस तरह से आप इसको अपनी मर्ज़ी से रीसाइज़ कर सकते हैं। अब ये अनडॉक करना क्या होता है? अनडॉक करना किसको कहते हैं? अनडॉक का मतलब होता है किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग कर लेना। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें आप ये देखें कि जब हम इसको अनडॉक करेंगे, मिसाल के तौर पे जैसे ये इफ़ेक्ट कंट्रोल का एक पैनल है, मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पर ये जो पॉइंट आ रहे हैं ना, 3 लाइंस लगी हुई हैं, आपने इस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लियरली आ रहा है क्लोज़ पैनल। अगर आप इस पैनल को बंद करना चाहते हैं तो इसको क्लिक करेंगे तो ये पैनल क्लोज़ हो जाएगा। और अगर आप अनडॉक करना चाहते हैं, अनडॉक क्या होता है? अनडॉक को मैंने बताया, ये इस पैनल को बाकी पैनल से अलग बिल्कुल सेपरेट कर देगा। ये देखिए, अब ये पैनल आप आसानी देख सकते हैं मेरा बिल्कुल सेपरेट हो गया है बाकी पैनल के साथ, तो इसको अनडॉक करना कहते हैं। उसके बाद दोबारा आप यहाँ पर अगर इस पर क्लिक करें तो पैनल को ग्रुप सेटिंग्स आप इसकी कर सकते हैं, वो भी मसलन क्लोज़ करना है या स्टैक पैनल ग्रुप करना है। ये देखें, स्टैक कर दिया। अब ये स्टैक क्या होता है कि एक पैनल, फिर दूसरा पैनल, फिर तीसरा पैनल, यानी एक ही विंडो में आप 2-3 पैनल को एडजस्ट करते हैं। इस तरह जब आप पैनल को रीसाइज़ करेंगे, अनडॉक करेंगे और मूव अराउंड करेंगे तो उससे क्या होगा कि बज़ाहिर आपके इंटरफेस, जो एडोब प्रीमियर का इंटरफेस है, उसकी सेटिंग आउट हो जाएगी। अब आप परेशान होंगे कि यार ये तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग थी, अब मैं दोबारा उसको किस तरह करूं? तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वर्क स्पेस में आना है और वर्क स्पेस में आप यहाँ इस ऑप्शन को लेंगे, ये लिखा हुआ रीसेट टू सेव लेआउट, इसे क्लिक करेंगे तो अब आप ये देखें दोबारा आपका इंटरफेस उसी हालत में वापस आ गया जिस हालत में वो मौजूद था। तो इस तरीके से आप एडोब प्रीमियर के डिफरेंट जो 4 मुख्तलिफ पैनल्स हैं उनको रीसाइज़ कर सकते हैं, अनडॉक कर सकते हैं और मूव अराउंड कर सकते हैं। उम्मीद है हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि जो टॉपिक इस वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किए हैं उनके मैंने नाम लिखे हैं और साथ ही आगे उनकी टाइमिंग है। अगर आप जब प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करने के दौरान अगर कोई टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन होती है तो आपने जस्ट उस टॉपिक के सामने जो टाइमिंग आ रही है, आपने अपने माउस पॉइंटर से उसको क्लिक करना है। इस तरह आप वीडियो के उस पोर्शन तक डायरेक्टली एक्सेस कर जाएंगे और आपको वीडियो को फॉरवर्ड और रिवर्स नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको ये बताऊँगा कि आप एडोब प्रीमियर के अंदर मीडिया एसेट्स को किस तरह इंपोर्ट कर सकते हैं, मीडिया एसेट क्या होते हैं और इनको किस तरह इंपोर्ट किया जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।